नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर, जिसमें हम बात करेंगे असम और मिजोरम के बीच चल रहे विवाद की। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें एक वायरल वीडियो की, जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में रविवार को हुई। इस हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई और अब उसका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि जो पत्थर गिरे और किस तरह से लोहे का पुल टूटा। भूस्खलन के दौरान ये पुल ढह गया। ये तस्वीरें हमने देखी थी, पर अब उस दिन की घटना के बाद कई और वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें लोग किस तरह से अपनी जान बचा रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है इस वीडियो में। शिरलो ब्राय और मैं नवीन, हम दोनों अभी सर्वाइव कर पाए हैं। हमें खिड़की से बाहर हम गिर गए थे, तो किसी तरीके से हम बच गए और इन्हें भी काफ़ी चोटें लगी हैं, तो हमें इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत है। और ज़्यादा हमें फिक्र उनका जो नीचे खाई में गिरे, तो जितनी जल्दी हो सके रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए तो अच्छा रहेगा। हमें एटलीस्ट उनकी कंडीशन का पता रहे। मुझे गाड़ी नज़र नहीं आ रही है, मुझे लगता है नीचे रिवर तक गई है, तो हम ये सही फेरी आनी है और काफ़ी आगे तक नहीं रहने दो, काफ़ी आगे तक हम वापस जा रहे हैं ताकि थोड़ा सेफ रहें, क्योंकि तो मुझे गाड़ी नहीं नजर आ रही कहाँ पे लड़ रही है। अभी अराउंड 10 मिनट्स पहले हमारी गाड़ी वहाँ पे थी, एक्सएक्सी सेंटर में। पत्थर गिरे और पलट गई। मैं बिल्कुल ड्राइवर की साथ वाली सीट पे था, तो मैं संभव मैं बाहर निकल गया था, गिर गया बाहर। मैं वहाँ अटका रहा, मेरे सिर पे चोट आई है, मुझे पता नहीं मेरी क्या हालत है। तो फिर मैंने वो पेड़ के नीचे शेड ली, तो जब तक थम नहीं गया तब तक वहीं रहा मैं। और अब मेरे फ्रेंड वो वहाँ पे हैं, उनके साथ 2 लोग हैं वहाँ पे। मैं आ रहा हूँ। तो उनके साथ एक तो लेडी वो गिरी हुई नीचे, तो मैं जाके अभी कोशिश करता हूँ वहाँ पे कैसे पहुँचूँ, उनकी हेल्प करता हूँ। ऐसे भी लैंडस्लाइड हो रही है और मैं कोशिश करता हूँ नीचे जाने की, उनके पास थोड़ी उनको हेल्प चाहिए। किसी पेड़ के पीछे सपोर्ट लो अपनी। इन 2 लोगों का बनाया हुआ वीडियो, जो खुद उस वक्त वहां पे मौजूद थे और जो इसमें जख्मी भी हुए। और आप अपनी खबर पे लौटते हैं। असम और मिजोरम की सीमा पर दोनों राज्यों की पुलिस और जनता जिस तरह आपस में भिड़ी, स्थिति तनावपूर्ण बनी, पुलिस वाले मारे गए और हिंसा हुई और 45 मिनट तक ये टकराव कल चला। दोनों राज्यों की सीमा पर जैसे युद्ध छिड़ गया हो। असम में बीजेपी की सरकार है और मिजोरम में एनडीए की सहयोगी मिजो नेशनल फ्रंट। और हैरानी की बात यह भी है कि चंद दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह उत्तर पूर्व के दौरे से लौटे हैं, जहां पर मुख्यमंत्रियों से मुलाकात में सीमा विवाद सुलझाने पर बात हुई थी और उसके बाद स्थिति इतनी हिंसक हो गई। विपक्ष ने गृह मंत्री और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया है कि इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस घटना से एक बार फिर गृह मंत्री की नाकामी सामने आई है। वो देश के नागरिकों में नफरत और अविश्वास पैदा करने का काम कर रहे हैं। भारत अब इसके चलते खराब हालात भुगत रहा है। असम से इसी साथ साथ जो लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने भी इस पर चर्चा की है। गौरव गोगोई ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एडजर्नमेंट मोशन मूव किया है। कहा गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पुलिस का जमावड़ा रातों रात नहीं हो गया, महीनों से चल रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है। ये जो सीमा विवाद और हिंसा है 2 राज्यों में, वो क्यों और क्या हुआ। तो देखिए पहले इस ग्राफिक के जरिए, असम और मिजोरम के बीच ये सीमा विवाद भड़का है। असम में 6 पुलिस वाले मारे गए हैं, 50 से ज्यादा घायल हैं। कथित तौर पर असम मिजोरम के पुलिस वालों ने एक दूसरे पर फायरिंग की है। दोनों राज्यों के सीएम ने ट्वीट कर गृह मंत्री से दखल की अपील की है इस बारे में। अब आपको बताते हैं कि पूरा विवाद क्या है, क्यों यहां पर झगड़ा है। ब्रिटिश शासन के दौरान 2 बॉर्डर नोटिफिकेशन निकाले गए थे। एक 1875 की अधिसूचना, जिस पर कि चाहता है मिजोरम की सीमा निर्धारण किया जाए, और दूसरा 1933 की अधिसूचना, असम चाहता है कि इस अधिसूचना पर सीमा निर्धारण हो। दोनों का असम के कछार और मिजोरम के कोलासिब जिले के बीच की जमीन पर दावा है। दोनों राज्यों का एक दूसरे पर अतिक्रमण का आरोप है। करीमगंज, मामित, हैलाकांडी, कोलासिब बॉर्डर की सीमाओं को लेकर यह विवाद रहा है। मिजोरम का त्रिपुरा के साथ भी सीमा विवाद रहा है। तो ये जो पूरा मामला है ये पुराने समय से चल रहा है और इसलिए बड़ा सवाल उठता है कि क्या दोनों राज्यों के बीच हिंसा नहीं रोकी जा सकती थी।
अगर विवाद है तो बातचीत से समाधान क्यों नहीं? क्या केंद्र के दखल से इस विवाद का हल निकलेगा? तो हमारे साथ चर्चा के लिए इस समय दो मेहमान मौजूद हैं। रजत सेठी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और अतुल लोंढे पाटिल हैं, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रजत सेठी, पहला आपसे सवाल। आरोप लगाया है विपक्ष ने कि गृह मंत्री जब वहां गए तो मामला सुलझाने के बजाय लगता है और बांटने का काम हुआ और इस तरह की हिंसा हुई और सीधे इसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। रजत, आपका ऑडियो हम तक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अभी आ रहा है? बिल्कुल, हाँ, बोलिए। जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो विवाद है ये दो राज्यों के बीच में है और काफी समय से लंबित विषय रहा है, और इसमें राजनीतिक दलों का पर्सपेक्टिव आने से कोई खास बदलाव जमीन पे नहीं होता है। ये सब विवाद की जो मूलभूत जड़ें हैं, ये बंगाल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1873 का है। वहां से ही समस्या चालू हुई थी जब अंग्रेज लोसाई हिल का बंटवारा कर रहे थे असम में, और उस टाइम तो मिजोरम, और काफी समय तक 1970 तक मिजोरम एक डिस्ट्रिक्ट था असम का, ग्रेटर असम का एक जिला मात्र था। लेकिन लोसाई हिल प्लेन और हिल के बीच में जो बाउंड्री ईयरमार्क करनी थी वो अंग्रेजों के समय से चली आ रहे विवाद है। लेकिन इसमें राजनीति होगी तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नीचे ग्राउंड पे जो हुई है, रजत, आपसे ये सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये हिंसा रोकी नहीं जा सकती थी? इसलिए गृहमंत्री का दौरा हुआ था वहां पर और ये बातचीत हुई थी। और जैसा गौरव गोगोई ने सवाल उठाया कि जायज है कि पुलिस का जमावड़ा रातों रात तो हुआ नहीं, ये महीनों से तनाव बन रहा था। बिल्कुल, गौरव गोगोई जी एमपी हैं असम के, उनको पता होगा कि ये सिर्फ बीजेपी के समय से ही नहीं, इवन कांग्रेस के समय से वहां पर लगातार वो जो हाईवे है जो कनेक्ट करता है असम को और मिजोरम को, उसके ऊपर ब्लॉकेड होता आ रहा है। उस पर कई बार ऐसा होता है कि सैकड़ों ट्रक की आवाजाही को रोक दिया जाता है, और ये सब स्टेट नहीं करता है, सरकारें नहीं करती हैं। वहां पर जो लोग रह रहे हैं, किन्हीं का जमीन छिन रही है। आपको ये भी देखना होगा कि कितना सेंसिटिव एरिया है। पर दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री जिस तरह से ट्विटर पे लड़ते नजर आए, वो लगा कि एक दूसरे के लोगों को एक तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। लोग पत्थर चला रहे हैं, यहाँ पे गोलियां चली हैं और मुख्यमंत्रियों की तरफ से ट्विटर पे लड़ाई हो रही है। आप क्या बोलेंगे अतुल लोंढे पाटिल, इसमें क्या केंद्र की जिम्मेदारी है? जैसा रजत सेठी कह रहे हैं कि ये वहां पुराना मसला है, हम सब जान रहे हैं कि मामला तो पुराना है, पर इस समय जिस तरह की हिंसा भड़की है उसे कैसे रोका जा सकता था? नहीं, सबसे बड़ी बात तो इसमें जो है वो पॉलिटिकल लैक ऑफ विल जो है वो केंद्र की तरफ से दिखता है। वहां गृह मंत्री जाने के बाद अगर दो राज्यों की पुलिस आमने सामने बंदूक लेके एक दूसरे के सीने पे बंदूक तानती है तो ये कितना बड़ा खतरा है। उस समय जब चाइना से हमारा स्टैंड ऑफ है, वहीं थोड़ी दूर पर चिकन नेक है, ये सब चीजों के चलते अगर ट्विटर पर दो मुख्यमंत्री इस तरह से लड़ते हो जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर का विवाद शुरू हो, तो ये डेफिनेटली फेल्यूर है अमित शाह जी का, जो सरकार बनाना जानते हैं, तो सरकार गिराना जानते हैं, लेकिन सरकार चलाना जानते नहीं है। ये उनकी विफलता जो है सामने आती है। ऐसे विवाद तो इंडिया स्टिल नेशन इन द मेकिंग, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत जगह विवाद है, लेकिन उस विवाद को अगर डायलॉग के तहत अगर उसको परिवर्तित हम नहीं कर सकते, अक्रॉस द टेबल हम चर्चा करके समाधान अगर नहीं निकाल सकते और समाधान नहीं निकलता है तो अक्रॉस द टेबल अगर हम चर्चा के लिए नहीं बिठा सकते हैं, तो आंतरिक सुरक्षा के लिए जितनी जिम्मेवारी केंद्र की है और गृह मंत्री करके अमित शाह की है, तो वो उनकी असफलता, उनकी विफलता जो है वो एकदम सामने आ जाती है। क्योंकि ये काफी डेंजरस तरीका है एक जमात को दूसरे जमात के सामने खड़ा करना, जो कि इनके राजनीति का एक स्टाइल रहा है, हमने देखा है। लेकिन ये बॉर्डर पे ठीक नहीं, बॉर्डर कहीं देश में भी ठीक नहीं है ये, लेकिन इस तरह से अगर होता है और गृह मंत्री सारे नॉर्दर्न ईस्टर्न डेमोक्रेटिक अलायंस की मीटिंग होती है, सारे मुख्यमंत्री वहां बैठते हैं, उसके बाद में ट्विटर वॉर शुरू होता है, तो जरूर उस मीटिंग में हल निकालने के बजाय एक दूसरे को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है, और उसका नतीजा है कि ये पुलिस आमने सामने खड़ी हो जाती है। जब आईटीबीपी के आईजी, डीआईजी, एसपी चर्चा करने के लिए जाते हैं तो ये क्या सवाल खड़ा करता है? ये सवाल ये खड़ा करता है कि ऐसे मसले कभी ब्यूरोक्रेटिक स्तर पर हल नहीं हो सकते। ऐसे मसले के लिए स्ट्रांग विल पावर लगता है, एक अंडरस्टैंडिंग लगती है, और इतिहास की तरफ अगर उंगली दिखाने का हर बार अगर कोशिश इनकी होगी, इतिहास की तरफ ही उंगली दिखा के इनको आगे चलना होगा, तो फिर ये सरकार चला नहीं सकती। कह रहे हैं कि ये मसला पुराना है, पॉलिटिकल विल वहां पहले भी नहीं थी, ये तो आप मानेंगे ना? क्या आप कहेंगे आप अतुल जी? देखिए नगमा जी, नवंबर 2020 में वहां पे बॉम्बिंग हुआ एक स्कूल में, जो सबको पता है। उसके बाद जुलाई में बॉम्बिंग हुआ,
ये छुपाने की कोशिश जो आसाम की तरफ से की गई है। और अगर आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा सीएम होते हुए 1 इंच भी जमीन हम नहीं देंगे, हम अपना खून का कतरा कतरा इंच के लिए बहा देंगे, तो क्या ये पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे हैं क्या? पाकिस्तान सामने है, सामने मिजो अपना एक स्टेट है, हमारे अपने लोग हैं, और हमारे अपने लोगों से प्यार से बात करने के बजाय, डायलॉग बनाने के बजाय आप सीना तान के खड़े हो के हम आपको खत्म कर देंगे, हम खुद खत्म हो जाएंगे, तो ये इनका फेलियर है। मसला है, मसला 100 साल से इसको नकार नहीं सकते लंगमा जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। हाँ, जैसे तो सामने में आपका इस्तीफा ले लो, हम तो मांगते हैं इस्तीफा। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं है, हिंदुस्तान चीन की बात नहीं है, और बॉर्डर स्टेट है आपका, और वहां पर इस तरह की लड़ाई हो रही जैसे युद्ध की स्थिति है। बल्कि अब भी दोनों तरफ के नेता जो हैं वो तरह तरह की बातें कर दी हैं। एक पे आपको पहले कुछ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और उसके बाद हम इस चर्चा पे लौटेंगे। ये कर्नाटक की तस्वीर है जहां पर नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, येदियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री बने हैं बसवराज, और ये अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये येदियुरप्पा के भरोसेमंद माने जाते हैं। बसवराज बोम्मई जो है वो कर्नाटक के नए सीएम होंगे, ये इस समय तय हो गया है। और ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज, कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं बसवराज बोम्मई, जो काफी करीबी रहे हैं येदियुरप्पा के भी, और वो येदियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री रह चुके हैं। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं इस समय कर्नाटका से, जहां पर अब येदियुरप्पा सरकार की जगह पे बसवराज बोम्मई की सरकार होगी, और बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। येदियुरप्पा जी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका spending in a way half-assed because of continuous support by येदियुरप्पा जी and team। हमारे साथ मेरे सहयोगी निहाल खिदवई जुड़ रहे हैं। निहाल, वहां पर जो पॉलिटिकल ड्रामा रहा और अब नए मुख्यमंत्री का नाम भी तय हो गया है, आप काफी करीबी से इसको फॉलो कर रहे हैं, बताएं हमें किस तरह से ये हो पाया। बसवराज बोम्मई जो हैं वो अब नए मुख्यमंत्री बनेंगे, येदियुरप्पा के करीबी भी माने जाते हैं, भरोसेमंद। देखिए, वो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के बेटे हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने 2008 में ही बीजेपी ज्वाइन की थी। इससे पहले वो जनता परिवार के साथ थे, और एमएलसी भी वो बीजेपी के टिकट पर नहीं थे। तकरीबन 2 टर्म वो एमएलसी रहे, लेकिन वो बीजेपी के टिकट पर नहीं थे 1998 से लेकर के 2008 तक। 2008 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, येदियुरप्पा सरकार में मंत्री बने, जल संसाधन मंत्री बने थे, और काफी सुलझे हुए राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। तीसरी बार वो विधायक बने हैं, उत्तर कर्नाटक से हैं, लिंगायत हैं, और येदियुरप्पा के सबसे ज्यादा भरोसेमंद नेताओं में से एक है। जहां तक उनके अनुभव का सवाल है, शुरू से जब से वो बीजेपी में आए हैं, वो और जब कभी भी यहाँ बीजेपी की सरकार बनी है तो वो मंत्री रहे हैं, और पिछले 2 साल से येदियुरप्पा सरकार में वो गृह मंत्री थे, और गृह मंत्री के तौर पर किसी तरह का कोई विवाद उनको लेकर के नहीं हुआ। तो ऐसा कहा जाता है कि वो काफी अनुभवी हैं, सब लोग उनको पसंद भी करते हैं। और ऐसे में चूंकि सबसे ज्यादा भरोसेमंद भी थे येदियुरप्पा के, तो कहते हैं कि येदियुरप्पा ने पहले ही आलाकमान से यह सहमति उनकी ले ली थी कि अगला मुख्यमंत्री वो जो होगा वो येदियुरप्पा की पसंद का होगा। आप देखिए, जब येदियुरप्पा ने इस्तीफा की घोषणा की उस वक्त भी वो उनके साथ खड़े दिखे, और हर वक्त वो येदियुरप्पा के साथ खड़े दिखते थे। आज भी येदियुरप्पा के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई है। तो वो लिंगायत है और एक ऐसे नेता है जिनकी पहचान है उत्तर कर्नाटक में, और मांग भी थी कि उत्तर कर्नाटक से ही किसी लिंगायत को इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो वो मांग भी पूरी हो गई है। और येदियुरप्पा का जो खेमा है वो भी खुश है, लिंगायत खेमा भी खुश है। कुल मिलाकर के बीजेपी आलाकमान ने एक बीच का रास्ता निकाला जिससे कि किसी तरह का कोई टकराव यहाँ पर न होने पाए। जी, धन्यवाद आपका निहाल। जैसे लिंगायत संतों का एतराज पहले सामने आ रहा था, चूंकि अब बसवराज भी जो है वो लिंगायत समुदाय से हैं, तो उनकी नाराजगी भी नहीं रहेगी, तो बीच का रास्ता निकाला गया है। येदियुरप्पा के भरोसेमंद भी माने जाते हैं बसवराज बोम्मई, और इस वक्त ये बड़ी खबर है कि नए मुख्यमंत्री कर्नाटक के बसवराज बोम्मई होंगे।
इस वक्त की बड़ी खबर, बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। कल दिन में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। वो बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के नेता चुन लिए गए हैं। बसवराज बोम्मई जो हैं वो सदर लिंगायत समुदाय से आते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के करीबी भी रहे और येदियुरप्पा सरकार में वो गृह मंत्री भी थे। उनके काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। बसवराज को अब कर्नाटक की कमान सौंपी गई है। बसवराज बोम्मई बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी के नेता चुने गए हैं और ऐसी खबर आ रही है कि कल दिन में लगभग 3 बजे उनका शपथ ग्रहण समारोह, दोपहर के 3 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। लिंगायत समुदाय जो येदियुरप्पा के पक्ष में खड़ा था और विरोध कर रहा था उनके हटने का, वो भी अब इस फैसले से खुश होगा क्योंकि बसवराज बोम्मई जो हैं वो भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं।